तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम्। मंचासीन विद्वत मंडल और मेरे सम्मुख उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी के सम्मुख सत्यार्थ प्रकाश का 10वां सम्मोल्लास, जिसका विषय है आचार अनाचार और भक्षा भक्ष्य विषय, इस विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप ध्यान पूर्वक सुनते हुए मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। मंचस्थ विद्वतवृंद भाइयों एवं बहनों, जगत गुरु महर्षि दयानंद के आगमन के पूर्व आर्य जाति धर्म के नाम पर फैले छुआछूत, जन्मगत जात पात एवं अनेक रूढ़ियों तथा संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त हुई कूप मंडूक सा जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके धर्म, कर्म, आचार, व्यवहार चूल्हे चौके तक केंद्रित कर दिए गए थे। आर्य जाति की इस पतित अवस्था को देख ऋषि का अंतर्मन सहसा दहल उठा और उन्होंने विश्व साहित्य की अद्वितीय रचना के रूप में अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रणयन किया, जो मानो उनके अंतर्मन की पीड़ा का एक दीर्घोच्छ्वास है। वेद प्रतिपादित धर्म एवं आचार की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के 10वें सम्मोल्लास में बताते हैं कि धर्म या आचार किसी ब्राह्मणेतर मनुष्य के हाथ का छुआ खाना नहीं है, प्रत्युत शुद्ध आहार विहार, आप्त विद्वान पुरुषों का संग, सुशीलता तथा सत्य भाषण आदि के करने में है। क्योंकि कहा गया है आचारः परमो धर्म, अर्थात आचार ही परम धर्म है। आचार के अंतर्गत आहार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए आहार की शुद्धता एवं सात्विकता पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विशेष बल देते हुए इस बात का उल्लेख किया है कि हम वैदिक एवं धर्मशास्त्रों के अनुकूल जो बुद्धिवर्धक पदार्थ हैं उनका ही सेवन करें। ठीक इसके विपरीत जो बुद्धिनाशक पदार्थ है तद्यथा अंडे, मांस, भांग आदि उनका सेवन कदापि न करें, क्योंकि आहार की शुद्धता एवं सात्विकता पर ही हमारा सब कुछ अवलंबित रहता है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 26वें खंड में कहा गया है आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबने सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, अर्थात आहार की शुद्धि होने पर मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। मनुष्य के अंतःकरण के शुद्ध होने पर उसकी स्मृति अटल होती है और स्मृति के अटल होने पर मनुष्य के मस्तिष्क की सभी ग्रंथियां खुल जाती है। आहार कैसा हो तो चरक संहिता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पथ्यम पथो नपेतम यदा चोक्तम मनसा प्रियम यच्चा प्रियम पथ्यम च नियतम तन्न लक्षेत, अर्थात जो पदार्थ हमारी धातुओं को समवस्था में बनाए रखते हैं, विषम अवस्था को समवस्था की ओर आकर्षित करते हैं, मन को प्रिय लगने वाले होते हैं, वही पदार्थ पथ्य अर्थात खाने योग्य है। ठीक इसके विपरीत जो पदार्थ हमारी धातुओं को विषम अवस्था में बनाए रखते हैं, मन को अप्रिय लगने वाले होते हैं, केवल मात्र स्वाद के लिए खाए जाते हैं, वे पदार्थ अपथ्य अर्थात न खाने योग्य है। मैं अपने मांसाहारी भाई बहनों की इस भ्रांति को भी दूर करना चाहूंगा कि मांस भक्षण बलवर्धक एवं स्फूर्तिवर्धक है। मांस भक्षण बलवर्धक एवं स्फूर्तिवर्धक कदापि नहीं हो सकता, वह तो केवल मात्र शारीरिक स्थूलता प्रदान करता है। उदाहरणार्थ शेर या चीता हमें देखती हम पर प्रहार अवश्य करेंगे, परंतु उस हमारे शस्त्र उठाने पर वो उस गति से हमारे पीछे नहीं भाग पाएंगे जिस गति से शाकाहारी वानर आदि भागते हैं। ऐसे हाल में ही लंदन के चिकित्सकों ने भी सब प्रमाण सिद्ध किया है। और यदि हम व्यवहारिक दृष्टिकोण को लेकर भी विचार करें तो यह हमारी निर्दयता एवं निष्ठुरता की पराकाष्ठा होगी कि हमने अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए कोई भी क्रूरतम कर्म नहीं छोड़ा है। अंडा रूपी गर्भ जो भी फूटने भी न पाया था उसे भी फोड़कर खा लिया। अरे मांस प्रेमी जनों, जरा विचार तो कीजिए, उस निर्चेष्ट जीव ने आपका कौन सा अपराध किया था जो आपने बड़ी निर्दयता से उसके गर्दन पर छुरी चलाकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि
वे प्राणी आपके उपकारार्थी तो परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि पर बनाए थे, और जिस प्राणी को आप में बनाने का सामर्थ्य ही नहीं, अर्थात जिस प्राणी को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, उसे जान से मारने का और काट करके खाने का भी आपका कोई उत्तरदायित्व या अधिकार नहीं है। क्योंकि वेद उपदेश देता है, पशून पाही गामा इंसी अजामा इंसी, अर्थात पशुओं को पालो, उनकी रक्षा करो, ना कि उन्हें मारो। आहार की शुद्धता एवं सात्विकता पर हमारे पाचक एवं पाकशाला का भी शुद्ध होना अत्यावश्यक है। इसलिए हमें चाहिए जो मध्य मांसाहारी जन, अर्थात जिनका संपूर्ण शरीर मध्य मांसाहारी प्रमाणों से परिपूर्ण हो, उनके हाथ का कदापि भोजन न खाए। क्योंकि आपस्तंभ धर्म सूत्र कहता है, आर्याधिष्ठिता व शूद्रा संस्कृता रहस्यु, अर्थात आर्यों के घर में धूर्त मूर्ख शूद्र स्त्री पुरुष भी स्वच्छ होकर पाकादि सेवा करे। जो ऐसे शुद्ध शूद्रों के हाथ का भी खाना पसंद नहीं करते, अर्थात अपने रसोईया बावर्ची के रूप में ब्राह्मण की ही नियुक्ति करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कितना ही सुंदर लिखते हैं कि जिन्होंने गुड़ चीनी शक्कर खा लिया, जानो सब जगत भर के हाथों का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि इन सभी को बनाते समय प्राय भंगी आदि का पसीना गिरा ही करता है। वो इन्हीं गंदे हाथों से ही काटते हैं और रस निकालते हैं, जिसके माध्यम से गुड़ आदि बनता है। आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि हमारे इन जन्मना ब्राह्मणों की निखरी व सखरी की भी अजब समस्या है। निखरी अर्थात जो पदार्थ घृत आदि में पके हुए हैं, उन्हें झट से चट कर दिया। ठीक इसके विपरीत जो पदार्थ सकरी अर्थात जो पदार्थ जलादि में पके हुए हैं, उन्हें दूसरों का छुआ खाने में दोष है, ऐसा कहकर छोड़ दिया। वस्तुतः आज भी मेरे देश में ऐसे जन्मना ब्राह्मणों की कमी नहीं है, जिनका परम लक्ष्य धर्म की आड़ में चुप करके चिकना चुपड़ा चबाना है। ये मूर्ख ब्राह्मण तो विदेश भ्रमण को भी देश विरुद्ध बतलाते हैं, ताकि कोई जानी बुद्धिमान इनके स्वार्थ का उल्लू सिद्ध न कर दे। भाइयों एवं बहनों, यह हमारी महान अधोगति का परिचायक होगा कि हम कूप मंडूक बने अपनी रूढ़ियों में संलग्न रहेंगे, पारस्परिक कलह की बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। दूर समुद्र लांग कर आए हुए अंग्रेज व मुस्लिम हमारी विपुल संपदा लूट कर ले गए, हम और आप कुरीतियों के जाल में फंसे रहे। इसी अस्पृश्यता एवं जात पात का परिणाम है कि हमारी इसी भारत वसुंधरा के कई भाई बहन हमसे ही बिछुड़कर मोहम्मद साहब की जनसंख्या का वर्धन कर रहे हैं। अंत में आप सभी को कहना चाहूंगा कि यदि हम पुनः अपने देश को प्रगति पथ पर देखना चाहते हैं, तो हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा प्रदत्त मार्ग पर प्रशस्त होना होगा। लॉर्ड मैकाले की चलाई शिक्षा पद्धति, जिसका उद्देश्य घोषित करते हुए उसने इस बात का उल्लेख किया है कि आई वॉन्ट फ्रॉम ए क्लास टू विच इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड ओपिनियन, अर्थात मेरी शिक्षा नीति का परिणाम होगा कि भारत के लोग रंग रूप से तो भारतीय होंगे, परंतु उनके आचार, उनके विचार, उनकी सभ्यता सब अंग्रेजी हो जाएगी। उसकी अद्य पर्यंत तक चल रही शिक्षा नीति को हटाकर स्वदेशी आचार विचारों को अपनाना होगा। मांसाहार त्याग कर शाकाहार को अपनाना होगा। निश्चित ही आर्य समाज की शरण में आना होगा। और यदि हम आज नहीं संभले तो कदापि नहीं संभल पाएंगे, क्योंकि कालो स्वहति, काल रूपी घोड़ा दौड़ता जा रहा है। मैं आप सभी को अंत में एक पद्य के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि युगों से सुप्त थी धरती, अंधेरा घोर छाया था, निरख कर देश की हालत ऋषि का मन भी रोया था। उठाया सत्य का झंडा, अंधेरा डगमगाया था, अमर सत्यार्थ ज्योति से जगत सब जगमगाया था, अमर सत्यार्थ ज्योति से जगत सब जगमगाया था। आपने मेरी बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत